ये कहानी है धोखेबाज पत्नी। एक शहर में घर था। कॉलेज के दिनों में दो लोग पहली बार मिले। पहली बार देख रहा हूँ आपको। आप नई आई हैं क्या? हाँ, अभी अभी एडमिशन लिया है। अगर कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। ठीक है, धन्यवाद। धीरे धीरे दोनों की बात शुरू हुई, फिर दोस्ती और फिर कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। मैं भी यही चाहती हूँ। कुछ साल बाद दोनों की शादी हो गई। शुरुआत में तो सब ठीक था। आज आप जल्दी घर आ गए? आज काम कम था, सोचा आपके साथ समय बिताऊं। अच्छा किया, लेकिन वक्त के साथ सब बदलने लगा। राजेश ने नया बिजनेस शुरू किया। काम बढ़ने लगा और उसे अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। सब हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। राजेश चला जाता है और घर में अकेली रह जाती है काजल। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है विक्रम से। आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ। अगर कभी बोर हो तो बात कर सकती हैं। ठीक है। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और रिश्ता बदलने लगा। अब काजल ज्यादातर समय घर से बाहर रहने लगी थी। ये बहू आजकल बहुत बाहर रहती है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। राजेश तो घर पर रहता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उधर राजेश को भी बदलाव महसूस होने लगा। आप घर पर हैं? हाँ। आवाज बाहर की लग रही है। नहीं, मैं घर पर ही हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। काजल अब विक्रम से छुप छुप कर मिलने लगी थी। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। काजल की आदतें भी बदलने लगी थी। अब उसे देर रात तक बाहर रहना, पड़ोसियों का शक अब और बढ़ चुका था। कल रात भी ये देर से आई है। ये बात ठीक नहीं लग रही। कुछ दिन बाद राजेश अचानक घर वापस आ जाता है। आप घर पर नहीं थी? कहाँ गई थी? बस ऐसे ही बाहर गई थी। अब ये रोज रोज बाहर जाना ठीक नहीं है। राजेश को अब लगने लगा कुछ तो गलत है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उधर विक्रम और काजल का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। अब ये सब कब तक छुपेगा? जल्दी से सब ठीक कर दूंगी। यहीं से शुरू होती है असली साजिश। घर के अंदर खामोशी बढ़ने लगी और रिश्तों में दूरी साफ दिखने लगी। आप पहले जैसी नहीं रही। हर बात में कमी निकालना जरूरी है क्या? मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। राजेश चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में शक और हो जाता है। उधर काजल अब खुले तौर पर विक्रम से मिलने लगी थी। अब वो आपको रोक नहीं पाएगा। मैं सब संभाल लूंगी। तो फिर अगला कदम सोचो। दोनों धीरे धीरे एक प्लान बनाने लगते हैं। इसी बीच पड़ोसियों का शक अब साफ नजर आने लगा था। आज फिर कोई आदमी आया था इस घर पर। मैंने भी देखा। ये बात अब छिपी नहीं रहेगी। हमें किसी को बताना चाहिए। उधर राजेश अपने दोस्तों से बात करता है। तो कुछ परेशान लग रहा है। घर में सब ठीक नहीं चल रहा। सीधे बात करना। कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ गलत लगे तो ध्यान रखना। राजेश अब और सतर्क हो जाता है। एक दिन वो अचानक बिना बताए घर लौट आता है। आप कहाँ थी? बाजार गई थी। इतनी देर? काम था। राजेश को जवाब सही नहीं लगता। उसी रात वो चुपचाप काजल का फोन देखता है। उसमें कुछ मैसेज होते हैं जो सब बदल देते हैं। राजेश अब सच्चाई के करीब पहुंच चुका था। ये सब क्या है? आप मेरे फोन में क्यों देख रहे थे? ये सवाल नहीं, जवाब दीजिए। आपको मुझ पे भरोसा नहीं? भरोसा होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। घर का माहौल अब पूरी तरह से बिगड़ चुका था, लेकिन काजल अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अगले दिन वो फिर विक्रम से मिलती है। अब क्या हुआ? उसे सब पता चल रहा है। तो फिर जल्दी फैसला लेना होगा। हाँ, अब यही सही है। दोनों एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, जिसमें राजेश को रास्ते से हटाना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह कमजोर करना था। अगर वो कुछ समय के लिए सब संभाल ना पाए तो सब अपने आप हमारे हाथ में आ जाएगा। मैं सब कर लूंगी। उधर पड़ोसियों ने अब बात आगे बढ़ाने का फैसला लिया। ये मामला अब सही नहीं लग रहा है। अगर कुछ गलत हुआ तो हम जिम्मेदार होंगे। हमें अमन को बताना चाहिए। सीमा चुपचाप अमन को सब बता देती है। तुम पक्का कह रही हो? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अमन अब खुद जांच करने का फैसला करता है। उधर घर में काजल अपना प्लान शुरू करती है।
आप खाना खा लीजिए। आप अचानक इतना ध्यान क्यों रख रही हैं? क्या मैं नहीं रख सकती? राजेश थोड़ा हैरान होता है लेकिन चुप रहता है। वहीं दूसरी तरफ अमन घर के आसपास नजर रखने लगता है। कुछ ही देर में वो एक अजनबी को घर के पास देखता है। ये कौन है? अमन का शक अब यकीन में बदलने लगा था। उधर घर के अंदर सब कुछ सामान्य सा दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा खेल शुरू हो चुका था। अब सब कुछ बाहर से सामान्य, लेकिन अंदर से पूरी तरह से बदल चुका था। अमन चुपचाप सब देख रहा था और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मामला सीधा नहीं है, कुछ बड़ा चल रहा है। उधर घर के अंदर काजल अपना प्लान आगे बढ़ा रही थी। आप आज आराम कर लीजिए, काम बहुत कर लिया। आज आप अलग लग रही हैं। क्या मैं बदल नहीं सकती? राजेश को सब अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद राजेश को कमजोरी महसूस होने लगती है। आज अजीब लग रहा है। आप आराम कीजिए। राजेश कमरे में चला जाता है और धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। काजल तुरंत फोन उठाती है। सब तैयार है। मैं आ रहा हूँ। कुछ ही देर में विक्रम घर पहुंचता है। अब जल्दी करो, समय कम है। सब यही हैं। दोनों मिलकर राजेश के जरूरी कागज, पैसे और बिजनेस से जुड़े दस्तावेज निकालने लगते हैं। अगर ये सब हमारे पास आ गए तो सब खत्म। अब कोई हमें नहीं रोक सकता। उसी समय बाहर अमन सब देख रहा था। वो तुरंत समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। अब देर नहीं करनी चाहिए। अमन तुरंत पुलिस को सूचना देता है। उधर घर के अंदर काजल और विक्रम अपना प्लान पूरा करने में लगे थे। उसे कुछ पता नहीं चलेगा। सब मेरे कंट्रोल में है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब खेल उनके हाथ से निकल चुका है। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलिए। काजल और विक्रम एक दूसरे को देखते हैं। अब क्या करें? शांत रहो। दरवाजा खुलता है और पुलिस अंदर आ जाती है। हमें शिकायत मिली है, घर की तलाशी लेनी होगी। कौन सी शिकायत? ये हम बाद में बताएंगे। उसी समय अमन भी अंदर आ जाता है। अब सच सामने आएगा। पुलिस पूरे घर की जांच शुरू करती है। कुछ ही देर में उन्हें कमरे में बेहोश राजेश मिल जाता है। राजेश, इन्हें तुरंत अस्पताल ले चलो। सब कुछ साफ होने लगा था। ये सब क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। फिर ये हालत क्यों है? काजल के पास अब कोई जवाब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। हमने पहले ही कहा था कुछ गलत है। आज सच सामने आ गया। पुलिस को घर से कई सबूत मिलते हैं, जिनसे साफ हो जाता है कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। हमने कुछ नहीं किया। सबूत कुछ और कह रहे हैं। अब सारा खेल खत्म हो चुका था। काजल और विक्रम पकड़े जा चुके थे और सच पूरी तरह से सामने आने वाला था। अब सच्चाई छुपी नहीं रही। सब कुछ सामने आ चुका था। राजेश को अस्पताल ले जाया गया। इलाज शुरू हुआ। उधर काजल और विक्रम को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। साफ साफ बताइए, ये सब कब से चल रहा था? चुप रहने से कुछ नहीं होगा। हमने सिर्फ प्लान बनाया था। किस चीज का प्लान? बिजनेस और पैसे अपने नाम करने का। और इसके लिए आपने ये सब किया? सब कुछ अब साफ हो चुका था। धोखा, झूठ और लालच। उधर अस्पताल में राजेश को होश आ जाता है। कैसा महसूस हो रहा है? क्या हुआ था? आपको आराम करना चाहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। घर घर की चिंता मत करो। राजेश समझ चुका था सब कुछ बदल चुका है। कुछ समय बाद पुलिस की जांच पूरी होती है। सभी सबूत साफ हैं। धोखे और साजिश का मामला दर्ज किया जाता है। काजल और विक्रम के पास अब कुछ कहने को नहीं बचा था। पड़ोसियों ने भी अपना बयान दे दिया। ये अक्सर घर से बाहर रहती थी। हमने कई बार अजनबी को आते देखा। उनकी गवाही ने केस को और मजबूत कर दिया। कुछ ही दिनों बाद राजेश घर वापस आता है। वही घर, लेकिन अब सब बदल चुका था। तू अकेला नहीं है। सब खत्म हो गया। नहीं नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है। राजेश धीरे धीरे खुद को संभालने लगता है।
वो अपने बिजनेस पर ध्यान देता है और जिंदगी को फिर से शुरू करता है। उधर काजल, जिसने सब कुछ पाने के लिए ये रास्ता चुना, आज उसी के पास कुछ भी नहीं बचा था, न रिश्ता, न भरोसा, न सम्मान। विक्रम भी अपने फैसले का अंजाम भुगत रहा था। दोनों को समझ आ चुका था कि धोखे का रास्ता कभी सही मंजिल नहीं पहुंचती। समय बीतता है, राजेश का बिजनेस फिर से खड़ा हो जाता है और वो एक नई जिंदगी शुरू करता है। देखा, सब ठीक हो गया ना? हाँ अब समझ में आ गया। क्या? भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। और जब वही टूट जाए तो इंसान को फिर से खुद को बनाना पड़ता है। गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। जो लोग वीडियो में कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में उनमें से 3 लोगों का नाम बताया जाएगा कि किसने कमेंट किया है। तो जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करो।